हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा में एक कोर्ट केस का फैसला आने के बाद एलपी रिप्लेसमेंट पैनल आया है। हालांकि इस वीडियो में दो पार्ट है। पहला पार्ट हम बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट पैनल का। दूसरा पार्ट एक और जो आरआरबी का ऑफिशियल आया है कि अगर 1 साल तक कोई जॉब कर देता है तो वो खाली सीट किससे भरा जाएगा, न्यू वैकेंसी से, वेटिंग लिस्ट से, या वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा तो रिप्लेसमेंट पैनल आएगा या क्या आएगा। तो कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि कोई ट्रेनिंग में छोड़ के चला गया तो क्या होगा। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि कुछ दिन जॉब करके चला गया तो क्या होगा। तो देखिए, जो छोड़ के गया, सिंपल सी बात है, कोई भी जाएगा, एक सीट खाली होगी। अब ये सीट भरना तो ज़रूरी है, कैसे भरा जाएगा, कब भरा जाएगा, ये तो आरआरबी के डिसीजन है। लेकिन 1 साल वाले जॉब का क्या होगा उसके बारे में हम यहाँ पे वीडियो के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट पैनल की। तो चलिए बिना देर किए हुए डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट आते हैं आरआरबी सिकंदराबाद में। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे की तरफ, आज तारीख आप जानते ही है 26/10 होगा। तो 26 आज है 28/10, 26/10 के डेट में पैनल आया है, पैनल पार्ट 9। तो कुछ लोगों का कमेंट मैंने बहुत बार पढ़ा है कि सिकंदराबाद में कोई पैनल नहीं आता। तो दोस्त, पार्ट 9 तो ऐसे नहीं होता, बिना पैनल आए नहीं होता। हाँ, संख्या कम रहती है, ये तो हम अभी एक्सेप्ट करते हैं, यानी लेस सीट आती है, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट पैनल उन कैंडिडेटों का है जिनका किसी कारण से नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे कोर्ट केस है, रीमेडिकल भी है, और ज़रूरत पड़ने पे। लेकिन एक चीज़ तो बता सकते हैं कि अगर एक मंथ में 2 पैनल आ रहा है तब तो कहें कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो 26/10 का एक पैनल आया है, एक 8/10 का पैनल आया है। तो देख सकते हैं आपके सामने ही है। तो 8/10 वाले में कम भी कैंडिडेट थे, यहाँ भी कम ही कैंडिडेट है, लेकिन संख्या ठीक ठाक है। तो दोनों पैनल पार्ट 8 और 9 दोनों 8वें महीने में आया है, यहाँ पे 10वें महीने में, सॉरी, 8/10 को और 26/10 को। तो 8/10 वाला पहले पैनल अगर खोल के हम देखने की कोशिश करें, जो खुल जाता है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये पैनल का डेट देखिएगा 26/10 वाला है। तो पहले 8/10 वाला को कर लेते हैं क्लियर। तो 8/10 का पैनल हमारे पास यहाँ है। तो 8/10 वाला में देखिएगा एलपी के 8 कैंडिडेट थे जो टेम्प्रोरी मेडिकल अनफिट हो गए थे और अपील फॉर री मेडिकल किए थे। उसके बाद टेक्नीशियन के 1 कैंडिडेट थे और 2 कैंडिडेट सिग्नल टेक्नीशियन यानी पीसीएम टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट थे। ये कैटेगरी नंबर टेक्नीशियन का 66 है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऊपर में ही लिखा हुआ है कि री मेडिकल और जिनका री एग्जामिनेशन अपील में हुआ है उनके टेम्प्रोरी अनफिट, और ये दोनों वाले कैंडिडेट है। तो चलिए इसके बाद दूसरे वाले पैनल की बात करते हैं। तो दूसरा पैनल हमारे पास यहाँ पर दिखेगा जो 26/10 का आया है। इसमें भी 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन वो है जो कोर्ट केस हुआ था कैट में, उसका है। इसका नंबर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, वो ये नंबर 474/2021 हैदराबाद तेलंगाना। और दूसरा कुछ कैंडिडेशन है कि री मेडिकल एग्जामिनेशन वाले भी कैंडिडेट को इसमें कंसीडर किया है। टोटल पैनल का स्ट्रेंथ देखेंगे तो एक आपका ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे में एक कैंडिडेट को है एलपी में। उसके बाद 2 नंबर कैटेगरी है जो साउथ सेंट्रल रेलवे का है। साउथ सेंट्रल रेलवे में टोटल 17 कैंडिडेटों का नाम है, यानी 18 कैंडिडेट एलपी के हैं। तो 18 कैंडिडेटों का एलपी में यहाँ पैनल आया हुआ है, और ये आज ही 26 तारीख का आया है। बाकी की प्रोसेस आगे होगी। उसके बाद आप इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कोर्ट केस लिखा हुआ है। तो कोर्ट केस का स्टेटस में क्या हो सकता है, कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं, और उन कैंडिडेटों को जिन्होंने केस किया उनका पैनल में शामिल हुआ क्या नहीं। तो मैं कहूँगा यहाँ पे उनको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इनकी केस को डिस्पोज करके डिस्पोजल कर दिया गया है। अब उसकी ऑर्डर क्या आई वो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ज़्यादा चांस लग रहा है कि उनके फेवर में नहीं गया है। फिर भी हम एक बार वेबसाइट पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो मैं उस केस का नंबर डाला, नंबर डालने से हमें मिल गया एक केस नंबर, ये है वो ये 471/2021 13/7/21 को फिल किया गया था। क्या फिल किया गया पता नहीं है, लेकिन अपील का डिस्पोज हो गया है, और साथ में डिसमिस्ड लिख दिया है, यानी खारिज कर दिया गया है। अगर सीधी भाषा में बोले तो खारिज हो गया है जो अपील किया गया था। इसके बारे में आप नीचे में देखेंगे तो नीचे में सारा डिटेल दिया हुआ है, क्या कब कब 4 डेटों में हियरिंग हुई और ये खारिज कब हुआ है। तो 1/10 को, उसके बाद 26/10 को ये
26/10 को ये पैनल 2021 में जारी कर दिया गया। तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं, अब पर चलते हैं वीडियो के। जैसा कि आपसे बात किए थे कि वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि 1 ईयर जॉब छोड़ने पर क्या होगा, उस सीट का क्या होगा, दूसरे लोगों को लिया जाएगा। तो रेलवे का नया सर्कुलर है और एक कैंडिडेट द्वारा शेयर किया गया लेटर है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं देख पाया टाइम की कमी के कारण से, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल इस पैनल के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें पैनल में जो दिया हुआ है वो 22 तारीख का है, 22/10 का, आज है 28/10, तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जिसमें आपको डिटेल दिया गया है रिप्लेसमेंट ऑफ आरआरबी पेपर ऑन रिजिग्नेशन ऑफ कैंडिडेट, कितनी देर तक, कितनी टाइम तक, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इंग्लिश वाला जो देखना चाहते हैं यहाँ से इंग्लिश नंबर आप यहाँ से चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले ले, तो यहाँ से आप लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। हमें कहते भी लोग हैं इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी ही पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, अभ्यर्थियों को त्यागपत्र देने के संबंध में बोर्ड के कागजातों का प्रतिस्थापन, हिंदी भी बहुत आसान नहीं होता जिनको लगता है। तो चलिए, रेलवे भर्ती में कहा है कि ग्रहण करने के तत्काल बाद या प्रशिक्षण के दौरान त्याग पत्र देने वाले कर्मचारियों की कमी होने के मुद्दे द्वारा विचार किया गया। पैनल में जारी भी हो गए, कार्यभार भी ग्रहण कर लिया, तत्काल बाद प्रशिक्षण और परीक्षण के दौरान त्याग पत्र दे दिए, यानी ज्वाइनिंग कर लिए। सीधी सी बात आप कहिएगा यहाँ पे कि इन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया और ज्वाइनिंग करने के बाद छोड़ दिया, तब क्या होगा। तो इन्होंने रेफरेंस दिया है, एक मिनट आसान से देखें, इन्होंने रेफरेंस दिया है कि रेलवे की इतना पैरा नंबर पदों को भरने के लिए कम करने की दृष्टि से, क्या कम करने की दृष्टि से, विलंब, देरी को कम करने की दृष्टि से 1 वर्ष के भीतर त्याग पत्र देने वाले या किसी कारण से मृत्यु होने वाले या और कारणों से छोड़ के जाने के कारण इनका क्या होगा, यदि कोई नया पैनल उपलब्ध ना हो, यानी कोई वैकेंसी अभी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन या फाइनल स्टेज पे ना हो, तो उसे आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों द्वारा तत्काल भरा जाए। आरक्षित सूची आप जानते ही है क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आरक्षित सूची में वेटिंग लिस्ट का नाम होता है। ये रहते हैं कि अगर कोई छोड़ के जाएगा तो वेटिंग लिस्ट का नंबर आएगा, सिंपल सी बात है। हालांकि आरक्षित सीट मतलब यही होता है कि कोई न कोई रिजर्व में रखा हुआ है। ऐसी रिक्त भर्तियों को नई भर्ती नहीं माना जाएगा। ये भर्ती क्या माना जाएगा कि हमने जब ज्वाइनिंग दिया 1 साल के भीतर छोड़ गया और या डिमाइज हो गया, उस कंडीशन में ये न्यू जॉब क्रिएशन नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वही भर्ती को फिर से भरा गया है, फिर से भरा गया है, छोड़ दिया वो जो इसके तहत ये डिनोटेड है। सिंपल सी बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद फिर कह रहा है कि आगे अनुदेशों में रेलवे में यथोचित परिवर्तन के स्वीकार करने के निश्चय के कारण अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करें, लेकिन निर्धारित समय के भीतर ग्रहण न करने पर या अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर त्यागपत्र मृत्यु देने वाले कर्मचारियों की कमी होने की स्थिति में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड प्रतिस्थापन सूची मांगने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा उन अनुदेशों का अनुपालन किया जाए, बशर्ते पैनल की अवधि वैध हो, यानी वेटिंग लिस्ट की अवधि वैध हो और कोई नया पैनल उपलब्ध ना हो। तो हमने आपको कितनी बार बोला है कि जब तक न्यू वैकेंसी नहीं आती, कुछ लोग तो बोलते हैं 2023 में आएगी, कुछ लोग बोलते हैं 22 में आएगी, कुछ लोग 24 में आएगी, लेकिन मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कब आ सकता। लेकिन जब तक न्यू वैकेंसी नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा, तब तक आपकी वेटिंग लिस्ट को क्या रखा जा सकता है, लाइव रखा जा सकता है और आपको वैध रहेगा तभी उसमें से भरा जाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि रेलवे पैनल को डेट तो फिक्स कर लेता है कि एक पैनल 2 साल का रहेगा या वैलिडिटी 3 साल का रहेगा, लेकिन लगता है कि फ्यूचर में कुछ नहीं है, तो इस पैनल की क्या किया जा सकता है, पैनल की वैलिडिटी बढ़ाया जा सकता है ऑफिशियल रूल के द्वारा और इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी
ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसके एक्शन लेते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए। कई बार लोग आरटीआई लगाते हैं, कुछ पूछते हैं कि पैनल की वैलिडिटी कितनी होती है, तो सीधा लिख देंगे आपको आरटीआई में 2 ईयर। तो ये 2 ईयर समान स्थिति में है, अगर स्थितियाँ बढ़ाने की है तो एक्सटेंड किया जा सकता है। इसलिए मैं बोलूँ, कुछ लोग कहेंगे कि एलपी की, टेक्नीशियन की, या अभी आने वाली वैकेंसी एनटीपीसी होगा, ग्रुप डी होगा, जेई की वैकेंसी हो गई है, उसमें क्या 1 साल वाला ये रूल लागू होगा? तो दोस्त, मैंने सबसे पहले ही शुरुआत में बोला है, आज नहीं, जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया है तब से, कि रेलवे पूरी प्रोसेस रिक्वायरमेंट पे पड़ती है। वैकेंसी खाली है, लेकिन रेलवे की कितनी ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो 1 साल क्या 1.5 साल भी रहेगा तो आपको वेटिंग लिस्ट से लिया जा सकता है, बशर्ते उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल दे दे। थैंक यू।